ऊपर से नींबू, लव्ड इट। क्योंकि ये जो डिशेस है मैं तो पहली बार देख रही हूँ, मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। वसुधैव कुटुंबकम, ये सोच है पूर्ण ब्रह्म में जो भी काम करते हैं उन सारे स्टाफ की कि हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, हम सारे एक परिवार के सदस्य हैं और उस भावना से ये काम करते हैं और रेस्टोरेंट में सबको खाना खिलाते हैं। सो ये जस्ट अनदर महाराष्ट्रन फूड का व्लॉग बिल्कुल भी नहीं है, काफी डिफरेंट है बाकी सारे महाराष्ट्रन रेस्टोरेंट के वीडियो से। क्यों डिफरेंट है, क्या सोच है पूर्ण ब्रह्म के शुरू करने के पीछे? लोकेशन पहले बता देती हूँ, ठाणे वेस्ट में मानपाड़ा में है। गूगल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां पे जरूर देख लेना। चलिए चलते हैं पूर्ण ब्रह्म में और देखते हैं कि महाराष्ट्र का रीजनल फूड कौन सा यहाँ पे मिलता है। आइए। जय हिंद, नमस्कार। पूर्ण ब्रह्ममध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। द लार्जेस्ट महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट पूर्ण ब्रह्म एक महाराष्ट्रियन कल्चर को भी फॉलो करता है। जैसे कि हम सुबह आते हैं तो पूरा स्टाफ के साथ हम सुबह गणपति की आरती की जाती है। ऑथेंटिक महाराष्ट्रन स्नैक्स के तो बहुत सारे वीडियोस बनाए और जो रेगुलर चीज़ें ना, कोथिंबीर वड़ी एंड बटाटा वड़ा एंड फास्टिंग के साबूदाना वड़ा, मिसल पाव, थाली पीठ, तो सारे रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे ट्राई भी किए, यहाँ पे भी आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट मैंने जो ऑर्डर किया है, क्योंकि हम पूर्ण ब्रह्म में आ रहे हैं तो थोड़ा सा अलग ईटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसी महाराष्ट्रियन चीज़ें ना जो आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगी। तो ये देखिए वड़ा सैंपल। सो मतलब बटाटा वड़ा तो वही है जो रेगुलर होता है, बट सैंपल बोलेंगे तो एकदम है ना अलग से एक महाराष्ट्रियन वर्ड जो कुछ जगहों पे आई थिंक पुणे में मिलता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन कमेंट्स कि सैंपल कहाँ बोला जाता है। सो मुंह में एकदम लिटरली पानी आ रहा है देखते, इतनी बढ़िया खुशबू भी आ रही है। सैंपल मीन्स दिस करी, यू नो, जो इसमें डालते हैं, वड़े के ऊपर डालते हैं। सो वड़ा ले लेते हैं फ्राई किया हुआ, उसके ऊपर वो सैंपल डाल दिया, फिर उसके ऊपर डाल दिया ये फरसान, चिवड़ा, प्याज एंड ऊपर साइड में नींबू रख दिया, हरा धनिया गार्निश कर दिया। सो दैट इज़ ऑल व्हाट वड़ा सैंपल इज़ अबाउट। सो लेट मी जस्ट टेक अ बाइट। सो जो फरसान है ना, जो चिवड़ा, उसमें मुझे ना पीनट्स भी दिखाई दे रहे हैं। सो डिलीशियस। इतना ज़्यादा मुझे टेम्प्ट हो रहा था ना इसकी खुशबू से, और ये सोच के ही कि आज वड़ा सैंपल खाने वाली हूँ। मैनेजर और शेफ दोनों मिलके फूड टेस्ट किया जाता है सुबह, उसके बाद ही गेस्ट को हम वो सर्व करते हैं। वड़ा सैंपल तो जितनी देर में आया उतनी ही देर में ख़त्म भी हो गया। सो नेक्स्ट दिस इज़ पुडाची वड़ी। अगेन दिस इज़ समथिंग जो आपको हर महाराष्ट्र रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। बहुत जाके आप ढूंढोगे तो शायद किसी रेस्टोरेंट में मिले, क्योंकि ये सारी ऑथेंटिक चीज़ें हैं। और पूर्ण ब्रह्म में पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग रीजन से इन्होंने वहाँ के डिशेस को अपने रेस्टोरेंट्स में रखा हुआ है, ताकि लोग आए और अलग अलग रीजन्स के स्वाद को महसूस करें, अनुभव करें उनको खा के। सो दिस पुडाची वड़ी इज़ अगेन समथिंग विच इज़ न्यू। कुछ इसमें फिलिंग डाली हुई है, तो चलो एक बाइट लेके बताती हूँ अंदर क्या है। बेसन का बैटर है, वाओ। कुछ जो इन्होंने डो बनाया रोल करके, बेसन जैसा टेस्ट आ रहा है। कुछ मिक्स जो है, आई थिंक कुछ दूसरा भी आटा इसमें डाला हुआ है। एंड इसकी जो फिलिंग है ना अंदर, बहुत सारा हरा धनिया एंड हल्के से इसमें ना किशमिश आई मेरे में, तो आई थिंक ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाले हुए हैं, खोपरा डाला हुआ है। एकदम हल्की सी मिठास है जो किशमिश की आप बोल सकते हो, मतलब बहुत हल्की सी। बट एक्चुअली ये मीठा स्नैक नहीं है, ये वही नमकीन एंड हल्का सा, ना स्पाइसी नहीं बोल सकते, बच्चे भी खा सकते हैं, इतना स्पाइस लेवल है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगेन यूनिक है, इसके लिए दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। बेसिकली ये जो फिलिंग डाली हुई है ना इसके अंदर रोल किया है, तो एक पूड़ी के जैसा दिख रहा है ना, पैकेट, यू नो, पैकेट। तो इसके लिए पुडाची वड़ी। This is really amazing, right? The food here is pretty authentic.
I've had a few Marathi friends. I've had it in their place. I think it's very close to home cooked meals, and it's nice. I'm enjoying it. I'm sure I'm going to come here again. नेक्स्ट है ये मांसवड़ी, और नाम सुनने से ऐसा लगता है ना कि नॉन वेजिटेरियन डिश है, बट नहीं, प्योर वेजिटेरियन डिश है। और पूर्ण ब्रह्मा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जो भी इनकी चेन है, बहुत सारी जगहों पे है इनके आउटलेट्स। ऊपर इसमें थोड़ी सी ये जो करी इन्होंने साथ में दी हुई है वो डाल ली है। हालांकि इनके मेन्यू में स्नैक्स में लिखा होता मांसवड़ी, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये ऐसे ड्राई आएगी। एक बार मैंने पहले खाई है तो मुझे पता है कि ये कैसे बनाई जाती है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। पहले टेस्ट करती हूँ। जो महाराष्ट्रियन मसाले होते हैं ना, स्पाइसेस, उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है इसमें। सो आई डोंट नो इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस मांसवड़ी और ये करी। तो पहले ना इसको थोड़ा सा बिना करी के खा के देखती हूँ। इसमें जो स्टफिंग डाली हुई है ना, उसका ही बहुत अलग है ना, स्पेशल फ्लेवर है महाराष्ट्रियन मसालों का। और ये जो बाहर का आपको दिख रहा है ना कवर, जो ट्रायंगल शेप का जो दिखाई दे रहा है, वो बेसन का आटा गूंद के उसको बनाया जाता है। इन कोर्स में ये मांसवड़ी करी के साथ में सर्व की जाती है। ये भी हर जगह नहीं मिलेगी। और इन तीनों में से आप मुझे पूछो ना सबसे अच्छा क्या लगा, सो आई लव द वड़ा सैम्पल एंड ऑल्सो द पोड़ाची वड़ी। पूरा स्टाफ हमारा 12:30 बजे से पहले खाना खा लेता है, फिर गेस्ट को, मतलब वो पहले तृप्त हो जाते हैं, उसके बाद ही गेस्ट को हम सर्व करते हैं। हमारा पूरा यूनिफॉर्म जो भी हमारे सर्विस के है, जो मैं हूँ इधर एज अ मैनेजर, तो हमारा पूरा महाराष्ट्रियन कल्चर के जैसा ही नौवारी में, मेरा देखो नौवारी में पूरा ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म है। सर्विस स्टाफ कुर्ता पैजामा पहनता है, और इसी तरह शाम को भी पूरा हमारा जो ट्रेडिशनल है वो पूरा फॉलो होता है। जैसे कि 6 बजे शंकरनाथ, 6:30 बजे राम रक्षा, और 7 बजे हमारा गणपति की आरती फिर से होती है। तो ये देखिए ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन, वो भी प्योर वेजिटेरियन फूड। ये इतने सारे डिशेस है मेरे सामने। सबसे पहले ना तो बहुत सारे डिशेस तो ये विदर्भियन थाली में ही आ जाते हैं जो मैंने यहाँ पे लिए। और उनको जैसे ही पता चला कि जो मेरा जो लगाव है ना महाराष्ट्रियन फूड से, तो इन्होंने मुझे कुछ स्पेशल महाराष्ट्रियन डिशेस अपनी तरफ से दे दिए। वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द विदर्भियन थाली। तो 2 ज्वारी की भाकरी इसमें दी हुई है, एंड अच्छी सॉफ्ट भाकरीज है। एंड इसमें ये एक झुनका दिया हुआ है विच इज़ अ ड्राई सब्जी। मस्त एकदम चटपटा झुनका है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब इतना भी ज़्यादा तीखा नहीं है कि बच्चे नहीं खा सके, और ऐसा भी नहीं है कि मज़ा ही नहीं है, एकदम बढ़िया बैलेंस। स्टार्टर्स में इन्होंने 2 चीज़ें दी है। एक तो ये बटाटा वड़ा, विच इज़ अ मिनी बटाटा वड़ा। सो अंदर से दिखने में काफ़ी प्लेन है, इसमें कुछ भी डाला हुआ नहीं है। स्वाद बताती हूँ। देखने से बिल्कुल फ्लैट दिख रहा था, मगर इसका जो टेस्ट है एकदम जो ऑथेंटिक बटाटा वड़ा होता है वैसे ही है। सो आई थिंक जो भी स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं, या जो भी हरी मिर्च वगैरह सब एक उसका पेस्ट बना के डाला, इसलिए दिख नहीं रहा है, बट स्वाद में आ रहा है। नेक्स्ट इज कोथिंबीर वड़ी। दिस इज ऑल्सो चटपटा टाइप्स। बहुत सारा हरा धनिया डाला है इसमें। यूजुअली क्या होता है ना, आजकल जब हम महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में कोथिंबीर वड़ी में आपको कोथिंबीर ही मिसिंग मिलती है। मतलब नाम होता है कोथिंबीर वड़ी, बट अंदर धनिया उतना होता नहीं है। इसमें बहुत सारा डाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में इन्होंने कांदा, नींबू, अचार, एंड आई थिंक दिस इज ठेचा। चलो फिर कोथिंबीर वड़ी को ठेचे के साथ में खाते हैं। बहुत डर के लिया मैंने, ये सोच के कि बहुत ज़्यादा तीखा होगा, मगर ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है। इट इज़ मीडियम। I like this बैंगन का that sabzi. I don't know what exactly it's called. Okay, yeah. This is really nice. I like the khadi as well, and this tamarind chutney is also very good. सो ना भाकरी के साथ में ये भरली वांगी जो इन्होंने दी है, विच इज़ अगेन ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिश। सो इसको लेती हूँ इसकी ग्रेवी के साथ में, एंड बहुत ही टेम्पटिंग दिखाई दे रहा है ये। अगेन दिस इज मीडियम स्पाइसी। कोई भी खा ले, बच्चा बूढ़ा, हर किसी के पैलेट को ये अच्छा लगने वाला है। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, एंड टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया ऑथेंटिक। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी महाराष्ट्रियन होम में बैठ के
ये वाली सब्जी खा रही हूँ भाकरी के साथ में, तो बिल्कुल वैसी है ये। तो यूजुअली आजकल ये भी चीज़ मैंने देखी है ना कि जब हम महाराष्ट्रन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेज थाली बोल के ना, महाराष्ट्रन थाली में राजमा की सब्जी होती है, पनीर की सब्जी होती है, तो वो ऑथेंटिक महाराष्ट्र नहीं लगती है। बट यहाँ पे जो चीज़ें दी है ना, एकदम असल मराठमोड़ी आप बोल सकते हो, उस तरीके की है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 2 बेवरेजेस भी दिए हैं मुझे। दिस इज कॉल्ड मसाला कोकम, चिल्ड है एकदम, एंड कोकम का बढ़िया सा स्वाद और कुछ जो मसाला उसमें डाला हुआ है ना, सो इट इज़ लाइक एक्टिवेटिंग योर टेस्ट बड्स। अगर कुछ चीज़ खाने से आपका अभी तक वो मुंह एकदम टेस्ट खुला नहीं है ना, तो ये मसाला कोकम पी के खुल जाएगा। अगर यहाँ पे आप खाना अपना पूरा फिनिश करते हो तो आपको आपकी जो बिल में है ना 5% डिस्काउंट मिलता है रेस्टोरेंट की तरफ से। और अगर आपने कुछ भी चीज़ बाकी छोड़ी, एनी लेफ्ट ओवर, सो आपको आपके बिल में 2% चार्ज एक्स्ट्रा आपको पेनल्टी देनी पड़ती है खाना छोड़ने की। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो जितना हो सके उतना खाऊंगी, बाकी का पार्सल करके घर लेके जाऊंगी, छोड़ूंगी बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अगेंस्ट फूड वेस्टेज। जैसे कि हमारे इधर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पेंटिंग है, पंढरपुर का विठू माऊली, उनका भी एक पेंटिंग है, झांझ पदक है जो पूरा लेडीज़ बजा रही है। जैसे कि ये पुनेरी फेटा है, पुनेरी फेटा, और ये मारे की टोपी है, वो भी हम गेस्ट को पहनाते हैं, वो भी बहुत खुश होकर पहनते हैं, उनको भी प्राउड होता है कि हम भी एक महाराष्ट्रियन है। तो थाली में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कढ़ी एंड चावल। सो दिस कढ़ी इज़ द महाराष्ट्रियन कढ़ी, एंड मुझे लगता है हल्दी नहीं डाली है इसमें, थोड़ा सा कलर देके, एंड मेथी दाना दिखाई दे रहा है तड़के में। और मुझे थोड़ा सा है ना ग्रेवीज या करीज में ज़्यादा लेती हूँ एंड राइस थोड़ा सा कम लेती हूँ, वैसे ही अच्छा लगता है मुझे। घी की खुशबू आई मुझे, तो इसलिए मैंने चेक किया। चावल में ऊपर घी डाल के दिया हुआ इन्होंने प्लेन राइस में। मैं प्लेन राइस जो है मैंने अलग से मंगवाया था। थाली में इन्होंने ये मसाले भात दिया है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉपुलर महाराष्ट्रियन डिश। तो इसमें हरी मटर मुझे दिखाई दे रही है, पीनट्स है, एंड बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली इसमें दिखाई दे रही है। ये खोबरा यानी कि जो ड्राई कोकोनट होता है ना, डेसिकेटेड, वो वाला कोकोनट। वाओ, जो सो फ्लेवरफुल, होल स्पाइसेस की खुशबू आ रही है इसमें। एंड अगर आप मेरे मराठी वीडियोस हमेशा देखते हो, मतलब मराठी फूड के, आपको पता होगा मुझे मसाले भात बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाला भी बहुत अच्छा है, ये माइल्ड है, तीखा बिल्कुल नहीं है। बहुत जगह पे ये तो हल्का सा तीखा होता है, वो भी मुझे अच्छा लगता है। बट यार ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी ना, जो भी खा रहे हैं ना, थोड़ा सा स्पाइस जो है ना एकदम बैलेंस, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, टेस्ट मीडियम स्पाइसी, थोड़ा सा कम की तरफ, एंड टेस्ट फिर भी सबका एकदम बहुत ही अच्छा है, सब कुछ यमी है। विच मीन्स दैट दे बिलीव कि खाना सिंपल होना चाहिए बट फिर भी टेस्टी होना चाहिए, और वही चीज़ पूर्ण ब्रह्मा में है, ऐसे मुझे लग रहा है। अब मैंने थाली के अलावा ना कुछ चीज़ें आला कार्ट, मैंने आपको जो बोला ना, उन्होंने मुझे अपनी तरफ से दिए। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्रियन फूड इज़ सो अंडररेटेड, तो इसे लेके जाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल तक। सो ये सबसे पहली डिश जो इन्होंने यहाँ पे दी है, दिस इज़ कॉल्ड शेंगोए की सब्जी, शेंगोएची भाजी। नेक्स्ट जो यहाँ पे दी हुई है, ये है पातोड़ी रस्सा। सो ये बड़े बड़े पीसेस दिए हुए हैं पातोड़ी के, विच इज़ मेड फ्रॉम बेसन। तो मैं एक छोटा सा ही पीस ले रही हूँ ताकि वेस्ट नहीं हो, जितना खा सकूँ बस उतना ही खाऊँ। और ये रस्सा अलग से दिया हुआ है इस पर डालने के लिए। तो आपको किचन का सीन थोड़ा सा दिखाती हूँ, जिसमें मुझे पता चला कि जो भी रस्से बनाए हुए हैं ना, चाहे वो पातोड़ी का हो, चाहे वो मांसवड़ी का हो, चाहे मिसल का हो, सारे जो रस्से ना अलग अलग बनाए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक कॉमन रस्सा ग्रेवी बना के रख दियो और सब पे डाल रहे हो, सब कुछ अलग अलग बनाया है। ये भरली वांगी का ग्रेवी है, और इसमें हम लोग बैगन पकाते हैं, भरली बैगन उसमें स्टफ करके, और फिर इसको अलग कर देते हैं ताकि वो टूटे ना, और देते समय एक दूसरे में ग्रेवी डाल के देते हैं। और ये काजू करी है, जो सिर्फ अलाकार नहीं हम लोग देते हैं, थाली में नहीं मिलता है। अच्छा, और ये सेव भाजी है, अलाकार और थाली में दोनों जाता है। अच्छा, मतलब ये महाराष्ट्र की जो पॉपुलर शेव भाजी है, दोनों मिला मूंगवड़ी रस्सा। अच्छा, मतलब ये कुछ अलग डिश है जो कॉमनली मिलती नहीं है। बढ़िया बना के फिर अलग से ग्रेवी बना के उसमें डाल देते हैं। वरण जो बोलते हैं वही है क्या? लहसुन वरण। अच्छा, जो महाराष्ट्र में पातोड़ी रस्सा अच्छा के लिए हो, मासूरी के साथ अपन सर्व करते हैं। और ये जो राइस है ना, ये कुछ अलग ही तरह का राइस है, पहली बार सुना और देखा भी। इसके साथ में यहाँ पे इन्होंने ये कुछ सर्व किया है, क्या है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, थोड़ा सा ही लेती हूँ।
सो लेट्स स्टार्ट विद दिस शेंगोळ्याची भाजी. सो ये एसेंशियली मैंने इनको पूछा था कि क्या है ये, बिकॉज कभी सुना नहीं है. तो इसमें ना आटे को जो डो बनाते हैं, फिर उसके पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप्स बना के और उनको ऐसे शेप दिया जाता है राउंड, एंड फिर अलग से इसकी ग्रेवी बनाई जाती है, करी बनाई हुई है सब थिन सब कंसिस्टेंसी वाली, और उसके ऊपर ये डाला हुआ है शेंगोड़ा जिसको बोलते हैं. एकदम अलग, यूनिक, डिलीशियस. सो नेक्स्ट इज दिस पातोड़ी रस्सा. तो ज्वारे की भाकरी के साथ ही इसको भी खा के देखेंगे. बेसन के जो पीसेस है ना, उसको ऐसे ही मतलब थोड़ा सा पानी डाल के स्पाइसेस वगैरह सब डाल के पका के उसको काटा गया है, शेप दिया गया है और रस्सा अलग से बनाया गया है. वो तो देख के पता चल रहा है. शेंगोड़ा इज क्वाइट डिफरेंट. स्टार्टिंग में जो खाई थी पूड़ाची वड़ी एंड वड़ा सैंपल, ये 3 चीज़ें तो आपको ज़रूर खानी चाहिए जो अब तक मैंने खाया है उन सब में से. एंड इसके बाद में जो राइस इन्होंने दिया है इसको खाते हैं. येलो राइस है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स इसमें नहीं है, बट इसमें ना ये जो साथ में इन्होंने एक्म्प्लीमेंट दिया हुआ है ना, कुछ रस्सा टाइप का, कुछ इमली वाला टेस्ट इसमें आ रहा है, हल्का सा खट्टा है, कुछ सार है. एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट. चने के आटे से बनाया गया है ये, इसको स्टीम किया गया है, और यही है गोला राइस, मतलब गोया राइस जो बोलते हैं मराठी में. ये भी मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, इसके पहले पता नहीं था क्या. ओवरऑल अगर अच्छा क्या लगे, यू नो द क्वालिटी ऑफ फूड इज जस्ट ऑसम. मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे ना घाई करके खाने का नहीं है, आराम से धीरे धीरे टू सेवर योर टेस्ट बर्ड्स, आराम से खाओ आप. और दूसरी बात है द यू नो द ओवरऑल एम्बियंस, द महाराष्ट्रियन फील. I have been staying in Maharashtra for last so many decades, so I have that, you know, sort of affinity towards Maharashtrian culture, Maharashtrian food, lot of Maharashtrian friends. So I get that pure Maharashtrian feel over here. वैसे शिरवाए एक ऐसी नई चीज़ है ना जो कहीं भी नहीं मिलेगी, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा पहले ट्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसी है. सो देखने में तो ये नूडल्स जैसी लग रही है, बट ये है नहीं, बिकॉज ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक है एंड महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. टोटली अनएक्सपेक्टेड, एकदम ही अलग टेस्ट. ये जो दूध जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे लगा था कि सेवई है, राइस की सेवई तो देखने से पता चल रहा है थोड़ी थिक वाली, तो मुझे लगा जैसे दूध में थिकन करके हम बनाते हैं ना सेवई की खीर, बट ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है सेवई की खीर की जैसी. ये जो दूध है ना, ये नारियल का दूध है, कोकोनट मिल्क, एंड उसकी वजह से काफ़ी डिफरेंट टेस्ट इसमें आ गया है, पहले नहीं खाई कभी, और बहुत ही ज़्यादा यमी एंड अगेन यूनिक. सो इतना सारा महाराष्ट्रियन फूड, मतलब महाराष्ट्र में इतने रीजन्स है, हर रीजन की अपनी स्पेशलिटी है. सो ये भी ज़रूर किसी न किसी रीजन की स्पेशलिटी है. अगर आपको पता है कि ये कहाँ की स्पेशलिटी है तो मुझे कमेंट्स में बताना. एंड उसके बाद में चलिए पूरन पोली ट्राई करते हैं. लुक्स गुड बिकॉज इट इज़ नाइसली स्टफ्ड. वाओ, बहुत ही बढ़िया सी जायफल इलायची की खुशबू इसमें आ रही है. एंड जो इसमें गुड़ की फिलिंग होती है ना, बहुत ही अच्छे से, मतलब इवनली पूरे में स्टफ़ की हुई इसमें दिखाई दे रहा है. टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, कम भी नहीं है, इट्स जस्ट राइट. एंड यूजुअली ये मैदे से बनाई जाती है, कहीं पे गेहूं के आटे की भी होती है. सो आई गेस दिस इज गेहूं का आटा. बहुत ज़्यादा यमी है. इवन द यू नो द श्रीखंड आउट ऑफ द प्लस. आप इसको ऐसे करके देखो, गिरेगा नहीं वो. इट्स सो थिक एंड सो कंसंट्रेटेड. नेक्स्ट जो मैं ये ट्राई करने वाली हूँ, विच इज़ द लास्ट डिश आज की, तो दिस इज़ उकड़ीचे मोदक, और साथ में इन्होंने ये घी दिया हुआ है. सो घी इसके ऊपर डाला जाता है खाने के पहले. एक्चुअली इसे तोड़ के ना ब्रेक करके फिर उसमें घी डाला जाता है. सो ये देखिए कितना ज़्यादा यमी दिखाई दे रहा है. चावल के आटे को स्टीम करके और उसमें नो ऐसे डो बना के फिर उसको रोल करके, और ये अंदर स्टफिंग की जाती है जो गुड़ की एंड नारियल की होती है. दिस इज़ माइंड ब्लोइंग. सारे डिज़र्ट्स एक से बढ़कर एक, सारा खाना एक से बढ़कर एक. एक्चुअली पूर्ण ब्रह्म जो है, इनकी शुरुआती मोदक सेल करने से हुई थी, और ये आज अपने इतने सारे ब्रांचेस इन्होंने ओपन किए हुए हैं. आई थिंक वर्ल्ड वाइड इनके ब्रांचेस है और ओपन भी होने वाले हैं. और शुरुआत जब इन्होंने की थी ना, तो मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए इन्होंने ऑल ओवर महाराष्ट्र, जो इनके ओनर हैं, ऑल ओवर महाराष्ट्र 3 इयर्स तक जा जाके उसका मेन्यू, उनके रेसिपीज़ जो घर में बनाती है वहाँ से पिकअप कर कर वैसे फिर डिज़ाइन किया था. तो जो इन्होंने इतनी मेहनत की है ना इस रेस्टोरेंट के पीछे, वो साफ उसे खाने में दिखाई देती है.
एंड आई एम एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड विद देयर फूड. आई गेस सो आर यू. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना आज के वीडियो में सबसे अच्छी डिश आपको कौन सी लगी. शेयर कर देना इस वीडियो को सबसे ज़्यादा, बिकॉज महाराष्ट्रियंस को तो ये फूड पता होता है. अगर कुछ डिशेस नहीं पता तो वो महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट्स में जाके ट्राई कर लेते हैं, बट नॉन महाराष्ट्रियंस को भी इन डिशेस के बारे में पता चलना चाहिए. और हम ले जाना चाहते हैं महाराष्ट्रियन फूड एंड कल्चर को इंटरनेशनल लेवल तक. सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो.